प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में बेतलहम टीवी के तमाम नाजरीन और सामाइन को पास्टर शाकिब मुनव्वर की तरफ से आज जाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल नहायत खुशी से भरा है कि खुदा ने अपने खादिम अपने बेटे सरफराज बशीर को ये फजल बख्शा कि वो यूट्यूब के वसीला से दुनिया भर में जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी जानने वाले और सुनने वाले लोग हैं उन तक खुदा के कलाम को उन्हीं की ज़ुबान में पहुँचाए। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़े रहिए और खुदा के कलाम को सीखिए और इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, आए आज हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुक़द्दस की जो दूसरी किताब है जिसका नाम खरूज या खरूज की किताब भी हम जिसे कहते हैं, उसके 15वें बाब की 22वीं आयत मुबारका से लेकर 27वीं आयत मुबारका तक तिलावत करेंगे और कलाम खुदा की तरफ राग़िब होंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदाउन से फरियाद की। खुदाउन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वही खुदावंद ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर वो अलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन, आज हमारे पैगाम का जो मौजू है वो है बुड़बुड़ाना, तनकीद और फिर रूहानी क़यादत का या एक मसीही ईमानदार का किस तरह से उसका मुकाबला करना है, ये हमारा मजमून रहेगा। और आज हम ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं और मुसीबतों के दौरान मेरा और आपका रवैया बतौर मसीही या बतौर रहनुमा किस तरह होना चाहिए। आज हम इन बातों को सीखेंगे और आखिरी जो पॉइंट होगा वो इस तनाज़ुर में सीखेंगे कि शिफा हमें किस सबब से मिलती है। मैं और आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द में आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो कई सालों से कई माह से बीमार हैं और वो मीटिंग्स पर भी जाते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन वो शिफा नहीं पा रहे। तो कामिल शिफा के लिए हमें किसके पास जाना है, इस पहलू को भी देखेंगे। और फिर एक और पॉइंट मैं इजाफे के तौर पर आपके साथ शेयर करूंगा और वो ये होगा कि मेरे और आपके डेरे, मेरा और आपका पड़ाव किस जगह पर होना चाहिए ताकि हम रूहानी तौर पर भी बलूगत के उस म्यार तक पहुंचे जहां खुदा बाप हमें पहुंचाना चाहता है। और फिर हम किस तरह से अपने अजीज़ व अकारब में भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं और अपने ख़ानदान को भी खुदा के लायक ठहरा सकते हैं, बना सकते हैं। आए हम खुदा के कलाम को सुने। नाज़रीन, इस पहली आयत की तरफ आएंगे जो 22वीं आयत में, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया, वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको पानी का कोई चश्मा ना मिला। इससे पहले कि मैं इस आयत की तफसीर और तशरीह करूं, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि खुदा ने बड़ी कुव्वत और बड़ी कुदरत के साथ अपने ज़ोरे बाजू से इसराइली कौम को जो महज तकरीबन 72 के करीब जाने थी, जो मिस्र में आई, जश्न के इलाका में रही, यूसुफ के दौर में याकूब की रहनुमाई में खुदा ने उन्हें एक बड़ी कौम में तब्दील कर दिया। और वही वादा जो खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया, अब हम उसे यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पूरा होता हुआ देखते हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और एक बड़ी कौम को हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पा रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। लेकिन याद रखिएगा कि मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ ईमानदारों की फहरिस्त में, ज़िंदगी में, लाइफ में हमेशा आन मौजूद होती हैं। और कोई भी, चाहे वो पासबान है, चाहे वो मसीही ईमानदार है, चाहे वो गैर कौम का है, कोई भी इस दुनिया में मौजूद फर्द
इन मुसीबतों से भाग नहीं सकता, अपने ऊपर होने वाली तनकीद से वो छुप नहीं सकता। इसलिए आज हम बेहतर तरीके को जानेंगे कि वो बेहतर तरीका है क्या। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जानिएगा, मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ में मेरा और आपका रवैया ये हमें ईमानदार बनाता है या बेईमान ठहराता है। हमारा रवैया, हमारा मिजाज, हम मुसीबतों में आया खुदा पर तवक्कुल करते हैं और खुदा को बड़ा जानते हैं, या बदरूहों को, मसाइल को, तकलीफ को हम खुदा से बड़ा जानते हैं और खुदा को छोटा जानते हैं। यही वो रवैया है जो मुझे और आपको या तो ईमानदारों की सफ में ला खड़ा करता है या फिर ईमानदारों की सफ से दूर लाकर खड़ा कर देता है। हमारा रवैया हमें बचाने की में एक अहम और कुलीदी किरदार अदा करता है। तो आए देखें यहाँ पर क्या हुआ। बनी इस्राएल को अभी खुदा 10 बड़ी आफात में से बचा कर, संभाल कर यहां तक लाया है। ये 10 आफात जो मिस्रियों पर नाज़िल हुई, उन 10 की 10 आफात में खुदा ने मूसा और सारी बनी इस्राएल को महफूज रखा। इस्राएली कौम पर एक भी ऐसी बला या आफत नाजिल नहीं हुई जो खुदा ने मिस्रियों पर नाजिल की। लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी आकर वो बड़े परेशान से हैं, वो बड़े घबराहट से गए हैं। और इससे पहले एक बड़ा वाक़या हुआ जो तारीख में ना शायद पहले कभी हुआ और ना शायद बाद में कभी होगा। और वो वाक़या ये हुआ कि जब बहरे कुलज़म के पास इस्राएली कौम मौजूद थी, मूसा वहां पर मौजूद था, पीछे एक फौज, बड़ी फौज, एक बड़ा लश्कर उनके लिए तैयार खड़ा था। तो अगर इसे हम एक और लफ्ज़ में या जुमले में बोलने की कोशिश करें तो वो यूं होगा कि पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत है। आगे बहरे कुलज़म का ठाठे मारता हुआ समंदर उनको डरा रहा है, खौफज़दा कर रहा है, परेशान कर रहा है। और पीछे फिरौन का लश्कर जो है वो बनी इस्राएल को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और खौफज़दा कर रहा है। ना वो दाएं जा सकते हैं ना वो बाएं जा सकते हैं और दोनों सूरतों में वो घबराए हुए हैं। अब उनके पास कोई आस उम्मीद नहीं है और वहां पर भी कुछ लोग बुड़बुड़ाने की हालत में हैं और मूसा पर, हारून पर बुड़बुड़ाते हैं कि तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है। लेकिन खुदा ने वहां पर भी मूसा की क़यादत में एक बड़ा और ज़बरदस्त काम किया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। और वो ये था, खुदा ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है, और मूसा ने अपना असा जब खुदा के कहने पर समंदर की तरफ बढ़ाया तो नाज़रीन वो समंदर पाट गया, 2 हिस्से हो गया और उसके अंदर एक खुश्क रास्ता बन गया। और मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, खुदा ने बनी इस्राएल को वहां से बड़ी सलामती के साथ निकाला। लेकिन जब यही कोशिश फिरौन के लश्कर ने की तो फिरौन का लश्कर वही तेग हो गया, वो समंदर में मिल गया और समंदर का पानी जो अलग अलग हुआ था दोबारा मिल गया आपस में और वो सारे का सारा लश्कर वहीं बह गया, वहीं खाक हो गया, वहीं मर मिटा। और इस बात ने वहां पर इसराइलियों में ईमान की उम्मीद को और ताज़ा कर दिया कि हमारा खुदा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, कुदरत वाला खुदा हमारे साथ है और वो जिंदा, सच्चा और कादिर खुदा है। यहां पर मैं एक लम्हा के लिए तवक्कुफ करूंगा। नाज़रीन जरा गौर कीजिएगा, जब बहरे कुलज़म 2 हिस्से हुआ और यूं एक इस तरफ दीवार थी, एक इस तरफ पानी की दीवार थी और दरमियान में खुश्क रास्ता मिला, तो ये बड़ी वाज़े अलामत थी कि खुदा ने उस वक्त से दुनिया में 2 तरह के लोगों के वजूद को कायम कर दिया। एक वो लोग थे जो खुदा के मानने वाले थे, एक वो लोग थे जो खुदा को रद्द करने वाले थे। और दरमियान वाला जो रास्ता था दरअसल वो यीशु मसीह को भी पेश करता है, क्योंकि यीशु ही दरमियानी है, यीशु मसीह ही वो राह है जो हमें निजात तक पहुंचाता है, जो हमें इस तरह के समंदरों से, दुनिया की मुसीबतों से, परेशानी से, गुनाह से, इब्लीस से, मौत से और कब्र से रहाई दिलाकर हमें रासबाजों की फहरिस्त में खड़ा करता है। और न सिर्फ रासबाजों की फहरिस्त में खड़ा करता है बल्कि हमें अब्दियत में भी जिंदगी गुजारने का भारी फजल अता करता है। इसलिए यीशु मसीह का दामन कभी भी अपने हाथ से ना छोड़ें और यीशु के साथ लिपटे रहिए, अपना दुआया मजबूत बनाइए। तो याद रखिएगा, खुदा बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आपको निकालेगा और आपको बचाएगा। वो आपके साथ खड़ा होगा, आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा।
वो आपके लिए समंदर में रास्ते बना देगा, वो आपके लिए सहराओं में फूल खिला देगा और सहराओं में पानी के चश्मे जारी कर देगा, क्योंकि सारी कायनात का खालिक जब आपके साथ है तो कोई भी आपका मुखालिफ हो नहीं सकता। अब यहां पर ये सारा कुछ देखने के बाद बनी इस्राइल यहां पर एक जगह पर आए हैं बियाबान में, और बियाबान में उस जगह पर पहुंचे हैं जो शोर का बियाबान है, और यहां जो पानी है नाज़रीन वो पानी मीठा नहीं है, वो पानी कड़वा है। और जब इन्होंने उस पानी को पीने की कोशिश की तो ये पानी वो पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। और फिर यहां पर रिएक्शन की बात है, यहां पर रवैये और मिजाज की बात है जो हमें या तो ईमानदार बनाता है या हमें बेईमान बनाता है। और रवैया ये था कि वो मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए, वो बुड़बुड़ा रहे हैं। और यहां पर जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सीखिएगा कि हमें यहां पर किस तरह का रवैया इख्तियार करना है। माजी में खुदा ने 10 आफात में उन्हें संभाला, बचाया, छुड़ाया। फिर बहरे कुलज़म में खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत दिखाई और अपना दाहिना हाथ देकर उनको बचाया, लेकिन वो सब कुछ भूल गए। उन्हें सिर्फ ये याद रहा कि अब इस लम्हा मैं आप मुसीबत में हैं, इस लम्हा हमें पीने का साफ और मीठा पानी नहीं मिल रहा। वो माजी की इन सारी बातों को भूल चुके हैं। नाज़रीन, मैं यही रवैया आज अपने अंदर और आपके अंदर असरे हाजिर की कलीसिया के अंदर भी देखता हूं। हमने अगर अपनी जिंदगी में मुशाहिदा करें तो माजी में हमने खुदा के बड़े बड़े कामों को अपनी जाती जिंदगी में देखा है। आपकी जिंदगी में कई गवाहियां हैं, कई शहादतें हैं। खुदा ने आपको बड़े अजीब तरीके से बचाया है। आप बीमार थे, खुदा ने आपको शिफा दी। आपके पास रुपए पैसे ना थे, खुदा ने मुहैया कर दिए। आपके पास सारे लोग आपके मुखालिफ हो गए, कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन खुदा ने यकसर हालात को तब्दील कर दिया। आप अंधेरे घटाटोप तारीकी में पोशीदा थे, लेकिन खुदा ने आपको रोशनी में, बल्कि अपनी अजीब रोशनी में बुलाया और हर लम्हा खुदा ने आपकी मदद की। आज अगर मैं और आप जिंदा है और ये कलाम सुन रहे हैं तो नाज़रीन खुदा का फजल है। लेकिन जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मसाइल आते हैं तो मैं और आप घबरा जाते हैं। बनी इस्राइल की तरह हम भी माजी में हुए खुदा के बड़े वादों को, बड़ी करामात को, बड़े मौजज़ात को भूल जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि वो खुदा जिसने माजी में बचपन से लेकर अब तक हमें संभाले रखा, वो किस तरह हमें इस हाल में छोड़ देगा। नाज़रीन, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस तरह के हालात में हैं, जिस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिस तरह की कमियों का सामना कर रहे हैं, याद रखिएगा अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। खुदा इनमें से भी आपको निकाल कर सरफराज करेगा। हालेलुया। खुदा किसी की बुराई, हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब नजात पाएं। और खुदा ने मुझे और आपको दुम बनने के लिए तो पैदा ही नहीं किया, खुदा ने हमें सर बनाया है। इसलिए तो हम उसे ऐ बाप, ऐ अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो किस तरह ये हो सकता है खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां दूसरों के आगे हाथ फैलाएं? कमी मेरे और आपके रवैये में है। मुझे और आपको अपने गिरेबान में झांकना है। तो देखिएगा, जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे खुदा के फजल की बदौलत, खुदा के रहम की बदौलत, खुदा पर तवक्कुल करने की बदौलत, अपने रवैये और मिजाज से, तो हमारा खुदा हमें फिर से बहाल करेगा। मेरी इस बात को किसी तरह से गलत ना ले लीजिएगा या गलत ना समझिएगा। मैंने कहा कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, क्योंकि मैंने एक मैसेज में ये भी पैगाम आप तक पहुंचाया था कि हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा का फजल है जो हमें दुरुस्त करता है। खुदा का रूह हम पर काम करता है। लेकिन जिस तनाजुर में मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना, वो हमारा रवैया है। हमें यस्सु के अलावा कोई बचा नहीं सकता, कोई और जरिया नहीं है, कोई और निजात नहीं है, कोई और शाफी नहीं है। ये मैंने अपने इसी पैगाम के आगाज में भी आपसे कहा। लेकिन यहाँ पर वो लोग बड़े परेशान हैं, जिंदगी में कड़वाहट है, पानी में कड़वापन है, और वो बड़े परेशान है और बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जब बहरान है, इसी दौरान जब तूफान है, इसी दौरान जब मुसीबत पूरे अरूज के साथ अपना सर उठाए खड़ी है, लीडरशिप की बात देखिएगा, मूसा की बात देखिएगा। वो शख्स जो मिस्र में 40 साल पला बढ़ा, वो जो गुस्से में बड़ा जज्बाती हुआ करता था, जिसने अपने एक
अबरानी भाई का बदला लेने के लिए एक मिस्री भाई को कत्ल करके उसे रेत में छुपा दिया, जिसे बाद में खुदा ने कहा मूसा से ज्यादा इस दुनिया में कोई हलीम है नहीं। उसका रवैया देखिएगा, ना उसने बुड़बुड़ाने का जवाब बुड़बुड़ाने से दिया, ना उसने उन लोगों के गलत रवैयों का जवाब अपने गलत मिजाज और गलत रवैये से दिया। लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर तनकीद के नश्तर चला रहे हैं, लेकिन 25वीं आयत मूसा की खिदमत के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत और अहम पैगाम दे रही है, और वो ये है, उसने खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया। एक अच्छा ईमानदार, एक अच्छा रासबाज, एक अच्छा मसीही होने की निशानी ये है कि वो अपने आप पर दूसरों की बातों को ज़ब्त नहीं होने देता या उनको अपने ऊपर मलहूज होने नहीं देता कि ये बातें सुनकर वो उनके ज़ेरे साया आ जाए, ज़ेरे असर आ जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। उनका ताल्लुक खुदा के साथ बराह रास्त लगा होता है। मूसा बुड़बुड़ाने के बावजूद, मूसा पर लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन मूसा का रवैया और तरीका क्या है? वो खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद कर रहा है, वो उन्हीं की शिफायत कर रहा है जो उसके खिलाफ है, वो जो उस पर तनकीद कर रहे हैं उन्हीं की शिफायत में खुदा के हुजूर झुका है और खुदा से मदद मांग रहा है। और जो लोग खुदा से मदद मांगते हैं, जो लोग खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, जो लोग खुदा पर इन्हिसार करते हैं, नाज़रीन, खुदा उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा अपनी मदद उन्हें अता फरमाता है, खुदा उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए जब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आपके अपने आप पर इल्जामात लगाएं, आपकी टांगे खींचे, आपको रुस्वा करने की, जलील करने की मुकम्मल कोशिश करें, उस लम्हा में भी हमें खुदा के हुजूर झुकना और दुआ करना है। खुदा हमें कोई रास्ता दिखाएगा, खुदा हमें कोई ऐसा सबब या ऐसा कोई हल दिखाएगा जिससे मैं और आप महफूज हो सकेंगे, बच सकेंगे। और यकीन जानिए, यहां पर भी ऐसा हुआ और हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा अंदर दुआ कर रहा है और खुदा ने उसे एक रोया दिखाया, खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया और ख्वाब में खुदा ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। मैं यहां दो बातें इसी तनाजुर में करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, आजकल एक गीत बड़ा मशहूर हुआ है, दवाइयाँ हो नसी नहीं खानियाँ, असी जपिया यसुदा ना, कुछ इस तरह करके अल्फाज है, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह से गीत बना हुआ है कि असी दवाइयाँ नहीं खानियाँ। आप दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो शायद आप और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे ज़रा बताइएगा, पैदाइश की किताब आप पढ़ें जो बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब है, तो खुदा ने आदम को 6ठे दिन बनाया, लेकिन उसे 6 दिन पहले, यानी जितने 5 दिन में खुदा ने जो तख्लीक़ात की, वो सारी की सारी इंसान की, आदम की, मेरी और आपकी ज़रूरियात थी। खुदा ने वो चीज़ें पैदा की जिनकी आदम को, मुझे और आपको ज़रूरत थी। वो सारा कुछ बनाने के बाद खुदा ने आदम को और मुझे और आपको पैदा किया, खलक किया। तो इसलिए ये दुआइयाँ भी जो हैं जड़ी बूटियों से बनती हैं, इसलिए हमें इनसे पीछे नहीं हटना। ये दरख्त जब पानी में डाला गया तो पानी का कड़वापन जाता रहा और पानी मीठा हो गया। दूसरी बात ज़रा गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 15वीं बाब में एक बात कही और बड़ी खूबसूरत बात भी थी और दावा भी था। वो ये था कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी के अंदर जितना भी कड़वापन है उसको दूर करने के लिए मुझे और आपको नाज़रीन यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो यीशु मसीह जो तसलीस का दूसरा अकनूम है, वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके दिल में सुकूनत करना चाहता है और करता है, वो यीशु मसीह जो हर लम्हा हमारे साथ रहता है, वो यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ और जिसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और अब आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा मेरी और आपकी शफायत कर रहा है। हमारी ज़िंदगी भी तो कड़वाहट का शिकार है। हमारे अपने हमें दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, रुस्वा करते हैं, परेशान करते हैं और हमारी ज़िंदगी में कड़वाहट ही कड़वाहट उन्होंने भर दी है। लेकिन आए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लें तो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को मीठा कर देगा। लोग जो मर्ज़ी करते रहें, हमारे अंदर कंटेनमेंट होगी, इत्मीनान होगा, मुतमईन दिल हो जाएंगे हम कि हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये है हमें किस तरह से परेशानियों में सामना करना है, परेशानियों का मुकाबला करना है। और बुड़बुड़ाने से हमारी ज़िंदगी कोताह हो जाती है, लेकिन शुक्रगुजारी करने से खुदा बंद दरवाज़ों को भी खोल देता है। ज़रा आगे आए तो यहाँ पर ही खुदा ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की
कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने, उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। नाज़रीन, आइन और कवानीन और शरीयत क्या बनाई, और वो शरीयत और कवानीन ये थे कि हमें खुदा का नाम जानना है, हमें खुदा के साथ लिपटे रहना है, हमें खुदा का नाम पुकारना है अपनी हर ज़रूरत के लिए, अपनी हर तलब के लिए, अपनी हर ख्वाहिश के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जानबूझकर कि हमें अपनी ख्वाहिश के लिए भी। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ खुदा ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि खुदा सिर्फ ज़रूरत नहीं पूरी करता, बल्कि खुदा हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करता है, वो ख्वाहिशें जो जायज़ हैं और जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। अच्छा, आइन और शरीयत जब इसकी बात करें तो पहला आइन, पहली जो शरीयत खुदा ने दी थी, खुदा ने आदम को दी, और वो पहले हुक्म की तनाजुर में थी, और वो ये था कि जिस रोज़ तूने नेकी और बदी के पहचान के दरख्त में से खाया तू मरा। खुदा के हुक्म ही उसका आइन है, खुदा के हुक्म ही उसकी शरीयत है, खुदा के मुंह की बातें ही उसके आइन है, उसके फरमुदात हैं, असूलात और ज़वाबत हैं। इसलिए हमें खुदा के मुंह की बातों को, यानी ये तहरीरी कलाम जो पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक 66 कुतुब पर मबनी खुदा का कलाम है, इस पर अमल करना है, इससे जानना है, इसे सीखना है और इसे अपनी ज़िंदगी का अमली हिस्सा बनाना है। फिर देखिएगा खुदा हमें कसरत की बरकत देगा और ये बीमारियां जाती रहेंगी। इन बीमारियों का हम पर कोई हमला कारगर नहीं होगा, बीमारियां हमें छू भी नहीं पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी नहीं कह रहा कि मैं आपको दिलकश और पुरकशिश इंजील सुनाऊँ, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तालीम दूँ कि जी जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, जो यीशु के कलाम को मान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां और बीमारियां और तकलीफ़ें नहीं आती। मैं ये बताना चाहता हूँ बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, दर्द आएंगे और सौबतें आएंगी, हमें उनको बर्दाश्त करना है। लेकिन उनमें मेरा और आपका रवैया हमें दूसरों से मुमताज़ करता है कि हम तकलीफ़ों में भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, बिल्कुल पालूस और सैलास की तरह। अमाल गालबन 16वां बाब बनता है, अगर मुझे मेरी यादाश्त दुरुस्त हो। जब पालूस और सैलास कैद खाना में हैं, बेड़ियों से जकड़े हैं, बैंड मारे गए हैं, बैंड लगे हुए हैं, काट में पाँव के ठोंके हुए हैं, लेकिन आधी रात को फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। शायद मैं और आप वहाँ होते तो हम दर्द से कराह रहे होते, हम रो रहे होते, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, हम ही क्यों रह गए इस काम के लिए। लेकिन वो खुदा की तारीफ़ और उसकी हम कर रहे थे, वो खुदा की जो दुआ में थे। नाज़रीन, काश मैं और आप भी ऐसा ही करना शुरू हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें अगला स्टेप कौन सा उठाने पड़ेगा, वो भी इसी आखिरी आयत मुबारका में, यानी 27वीं आयत मुबारका में हमें नज़र आता है। वो ये है, फिर वो अलीम में आए। अलीम एक जगह का नाम है जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, उसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन आप अपने तनाज़ुर में से ज़रूर सोचिएगा। और वो सवाल यह है कि आज इन्होंने तो अपने डेरे पानी के पास लगाए, आपका डेरा नाज़रीन कहाँ पर है? आज आपका डेरा टीवी के आगे है, मोबाइल के आगे है, गली के चौक में है, या गली में है, या गलत दोस्तों की सोहबत में है, या आपके बेड पर आपका डेरा लगा रहता है और आप इस कदर सुस्त और काहलुल वजूद हो गए हैं कि आप उठना और काम करना पसंद नहीं करते, आप कोई हुनर सीखना पसंद नहीं करते, आप खुदा के घर जाना पसंद नहीं करते, आप दुआ करना पसंद नहीं करते, आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करना पसंद नहीं करते। आपका डेरा कहाँ लगा हुआ है? हम दूसरों की बातें सुनना पसंद करते हैं, ग़ीबत गोई की बातें, झूठी बातें, मन घड़त किस्से और कहानियाँ, लगी लगाई बातें हम सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। आज मेरा और आपका डेरा कहाँ है? नाज़रीन, इन्होंने अलीम में अपने डेरे लगाए जहाँ पानी के 12 चश्मे थे। अब ज़रा 12 चश्मे सिम्बॉलिकली, मेटाफॉरिकली और इस्ताराती तौर पर बड़े गौर से सुनने की जरूरत है। ये पानी के 12 चश्मे कौन हैं और खजूर के 70 दरख्त जो हैं ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? पानी के 12 चश्मे, अगर आप पुराने अहदनामा में इसे देखें तो इसहाक के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम याकूब था, जिसका बाद में नाम बदल कर इसराइल रख दिया गया। और खुदा ने याकूब को 12 बेटे दिए, और उन 12 बेटों से इसराइल जो आज भी मुल्क मौजूद है उसमें 12 कबाइल खुदा ने खड़े किए जो उसके 12 बेटों पर मुश्तमिल थे, और वो 12 कबाइल 12 बेटों की नुमाइंदगी करते हैं। और यहाँ ये वो 12 चश्मे हैं जो हमें पुराने अहदनामों में नज़र आते हैं। नए अहदनामों में देखिए तो यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, और 12 शागिर्द जो हैं
वो चश्मे किस तरह बनते हैं, मैं वो भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 4 बाब का मुताला करें तो वहाँ पर सुखार के कुएं पर यीशु मसीह सामरी औरत से मुखातिब है, और यीशु सामरी औरत से कहते हैं कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता तो तू उससे कहती कि मुझे पानी पिला, तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता है। फिर यीशु ने कहा, जो कोई इस पानी में से पिएगा उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। हालेलुया। और मेरा ईमान है, और शायद आप मेरे साथ मुत्तफिक हो, कि ये 12 जो शागिर्द थे, यीशु के जो 12 शागिर्द, वो यीशु के साथ साथ रहे और यीशु के कलाम को सुना, यीशु की ज़िंदगी में से, उनकी अमली ज़िंदगी में से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और यीशु के साथ रहने की वजह से ये भी यीशु के साथ रहते हुए पानी के चश्मे बन गए, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। ये 12 चश्मे हैं जो पानी के हैं, और जो कि यीशु में से पी लेता है वो खुद पानी का चश्मा बन जाता है। 70 दरख्त की बात करें तो 70 मूसा अकेले ही सारे फैसले किया करता था, लेकिन यत्रो काहिन जो उसका ससुर था वो उसके पास आया, उसने कहा, तू क्यों ये काम करता है और सुबह से शाम तक लोग तेरे पास खड़े रहते हैं, तू चंद लोगों को चुन। और फिर उसने 70 लोगों को चुना, खुदा से मशवरत भी की, और खुदा ने मूसा की रूह में से लेकर उन 70 पर डाला, और फिर वो उसके मावनीन और मददगार बन गए। ये पुराने अहदनामे में 70 बुजुर्ग। नए अहदनामे में आए तो लूका की इंजील 10वां बाब, वहाँ पर हमें मिलता है उस पहली ही आयत में कि यीशु ने 70 शागिर्दों को 2-2 करके वहाँ भेजा, जिन गांवों और शहरों और देहातों में खुद जाने वाला था। तो ये भी यीशु के शागिर्द थे। यानी यहाँ पर कलाम की बात की जा रही है, या खजूर रोटी को, ताजगी को, सरफराजी को पेश कर रही है, पानी ज़िंदगी के पानी की नुमाइंदगी कर रहा है। इसलिए बनी इस्राइल ने वहाँ आकर अपने डेरे मूसा की रहनुमाई में लगाए। आज क्या मैं और आप खुदा के खादमों के साथ खुदा के घर में अपनी रफाकत कायम करते हैं, या हम टीवी पर ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं, या हम चौकों चौराहों में और गलत शब्दों में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं? नाज़रीन, आपसे आखिरी बात ये किया चाहता हूँ, खुदा हमें बचाना, छुड़ाना, सरफराज करना और बहाल करना चाहता है। उसने किया भी, लेकिन मैं और आप रिस्पॉन्ड ना करके, रद्द अमल को ज़ाहिर ना करके, उसके पैगाम पर ईमान ना लाकर अपने लिए इस रुकावट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने इस बेआबानी दौर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आए आज ही से हम इस बात को जानें कि हम खुदा यीशु के साथ जुड़ जाएंगे, हम उसके साथ एक इंटीमेट और गहरे रिलेशन, गहरे ताल्लुक में आ जाएंगे, ताकि हमारा खुदा हमारे साथ पैवस्ता रहे, हम खुदा के साथ पैवस्ता रहे। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में कहा था कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो डाली यीशु मसीह में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है। अगर आप फलदार बनना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में, अपनी मिनिस्ट्री में, तो यीशु का हाथ पकड़ लीजिए, चर्च के साथ जुड़ जाइए, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, दुआ करनी शुरू कर दीजिए। खुदा आपको मसबले पर से उठाकर अपने उम्रा के साथ तख्त पर बिठाएगा। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादमुतलिक आसमानी बाप, खुदा यीशु के नाम से तेरी पाक बारगाह में झुकते और तेरा शुक्र बजा लाते आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम बैतलहम टीवी के वसीला से लोगों के साथ मुखातिब हो सके। तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदा बरकत, सलामती और सरफराजी को मांगता हूँ। चाहता हूँ कि खुदा रूह कुदस इस सुनाए हुए कलाम के वसीला से इनके दिलों पर काम करे, इनकी रूहों पर काम करे, इनकी ज़िंदगियों में काम करे, इनके घरों में काम करे, और ये बरकत पाएँ, सरफराज हों, हर तरह की बीमारी और रोग से छुट जाएँ, और यीशु का नाम इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाता चला जाए। बुड़बड़ाना छोड़कर ये तेरी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना छोड़कर, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय ये हाथ उठाकर दूसरों के लिए दुआ और शफायत करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। देखते रहिए बैतलहम टीवी।